नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय तर्कशास्त्र की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं, जिसे दर्शन शास्त्र में न्याय कहा जाता है। देखिए, न्याय सिर्फ सोचने विचारने का कोई आम तरीका नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल सटीक, प्रामाणिक और सच्चे ज्ञान तक पहुंचने का एक पूरा का पूरा साइंटिफिक ढांचा है। तो चलिए, वैद ज्ञान की इस वास्तुकला को जरा करीब से समझते हैं। आज के इस सेशन में हम मुख्य रूप से 5 चीजों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि सच्चे ज्ञान की परिभाषा क्या है। फिर ज्ञान के 4 महत्वपूर्ण स्तंभों की बात करेंगे। इसके बाद चार्वाक और न्याय दर्शन के बीच का एक बहुत ही मशहूर विवाद देखेंगे। फिर जानेंगे कि ये प्राचीन तर्कशास्त्र आज के समय में कैसे लागू होता है, और आखिर में कुछ जरूरी संस्कृत शब्दों को भी डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, सच्चे ज्ञान को परिभाषित करना। आखिर प्रमा क्या है? अब देखिए, भारतीय दर्शन में सत्य यानी सच की खोज को हमेशा सबसे ऊपर रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकलना है तो उसका इकलौता रास्ता सच्चा ज्ञान ही है। ज्ञान ही किसी भी दार्शनिक यात्रा का पहला कदम है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल खड़ा होता है। ये सच्चा और वैध ज्ञान आखिर है क्या? हम ये कैसे साबित कर सकते हैं कि हमें जो पता है वो 100% सच है और हमारे दिमाग का कोई भ्रम नहीं है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसे गहराई से समझने के लिए हमें महर्षि अक्षपाद गौतम द्वारा रचित न्याय सूत्र की ओर देखना होगा। यहाँ न्याय शब्द का मतलब किसी कानूनी न्याय से नहीं है, बल्कि इसका मतलब है नियम, विधि या तार्किक सोच, यानी बिल्कुल सही ढंग से सोचने का एक तरीका। और जब आप इस सही तरीके का इस्तेमाल करके कोई ज्ञान हासिल करते हैं ना, तो उस पक्के ज्ञान को प्रमा कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो प्रमा का मतलब है एकदम करेक्ट, सच्चा और निश्चित ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो असलियत से पूरी तरह मेल खाता हो, इसमें किसी भी तरह के शक या झूठ की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। शायद ये थोड़ा किताबी लग रहा हो, तो चलिए इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के कुछ बहुत ही सिंपल उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए, आपने टेबल पर एक आम रखा हुआ देखा और आपने तुरंत पहचान लिया कि हाँ, ये एक आम है, बस यही प्रमा है। या फिर आपने बर्फ को छुआ और महसूस किया कि बर्फ तो ठंडी है, ये भी प्रमा है। या जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है और आप समझ जाते हैं कि चलो क्लास खत्म हो गई, तो ये सही समझ भी प्रमा यानी वैलिड नॉलेज का ही एक एकदम परफेक्ट उदाहरण है। लेकिन ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि प्रमा क्या नहीं है। जो ज्ञान गलत है या जिसमें थोड़ा सा भी डाउट है, उसे हम वैध ज्ञान बिल्कुल नहीं मान सकते। उदाहरण के तौर पर सोचिए, आप अंधेरे में चल रहे हैं, सामने एक रस्सी पड़ी है और आप डर गए कि अरे ये तो सांप है। तो ये एक इल्यूजन यानी भ्रम है, ये प्रमा नहीं है। इसी तरह अगर आप दूर से किसी परछाई को देखकर डाउट में हैं कि वो इंसान है या कोई पेड़, तो ये अनिश्चितता है। या फिर किसी अधूरी जानकारी के आधार पर गलत कंक्लूजन निकाल लेना, ये सब वास्तविकता से बहुत दूर हैं, इसलिए इन्हें नॉलेज नहीं माना जा सकता। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, ज्ञान के 4 स्तंभ, यानी हमारी समझ का पूरा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ज्ञान हम तक पहुँचता कैसे है। न्यायशास्त्र कहता है कि इस प्रक्रिया के 4 बहुत ही जरूरी हिस्से होते हैं। पहला है प्रमाता, जिसका मतलब है जानने वाला व्यक्ति, यानी आप या मैं। दूसरा है प्रमाण, यानी ज्ञान हासिल करने का वो साधन या टूल जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा होता है प्रमेय, यानी वो ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम जान रहे हैं। और जब ये तीनों एक सही सीक्वेंस में मिलते हैं ना, तब जाकर पैदा होता है हमारा चौथा और आखिरी अंग, प्रमा, यानी वो सच्चा ज्ञान। तो ये जानने वाले से शुरू होकर टूल के जरिए ऑब्जेक्ट तक पहुंचने की एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। चलिए इस पूरी थ्योरी को एक जाने पहचाने क्लासरूम के सीन से जोड़कर देखते हैं। फर्ज कीजिए एक स्टूडेंट क्लास में रखे पृथ्वी के ग्लोब को बड़े ध्यान से देख रहा है। अब इस सिचुएशन में प्रमाता यानी जानने वाला वो स्टूडेंट है, प्रमाण यानी जानने का टूल उसकी अपनी आंखें हैं जिनसे वो देख रहा है, प्रमेय यानी वो ऑब्जेक्ट वो ग्लोब है। और इन सब के मिलने से जो फाइनल प्रमा यानी नॉलेज जनरेट हुई वो ये है कि ये पृथ्वी का एक मॉडल है ना? कितना आसान। हम रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं और ये चारों पिलर्स हर दिन बैकग्राउंड में अपना काम कर रहे होते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही रोमांचक हिस्से पर, द ग्रेट डिबेट, यानी चार्वाक बनाम न्याय दर्शन का एक ऐतिहासिक विवाद।
ज्ञान हासिल करने के इन टूल्स यानी प्रमाणों को लेकर प्राचीन काल से ही विद्वानों के बीच तीखी बहस होती रही है। सवाल ये था कि आखिर ज्ञान का असली साधन किसे माना जाए। यहाँ दो अलग अलग स्कूलों के बीच एकदम आमने सामने की टक्कर देखने को मिलती है। एक तरफ है चारवाक स्कूल। इनका नजरिया बहुत ही संशयवादी है। ये साफ कहते हैं कि हम तो बस प्रत्यक्ष यानी जो सामने दिख रहा है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, सिर्फ उसे ही प्रमाण मानेंगे। ये लोग किसी भी तरह के अनुमान, गवाही या आध्यात्मिक बातों को सिरे से रिजेक्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा न्याय स्कूल है, जिसकी सोच काफी ब्रॉड है। न्याय के विचारकों का मानना है कि इंसानों के लिए सिर्फ अपनी आंखों देखी चीजों पर निर्भर रहना काफी नहीं है। इसलिए वे 4 अलग-अलग प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव तो ठीक है, लेकिन उसके साथ-साथ अनुमान, उपमान यानी तुलना और शब्द यानी विश्वसनीय गवाही को भी ज्ञान का साधन मानना चाहिए। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये सब तो पुरानी बातें हैं, तो चलिए हमारे चौथे भाग में देखते हैं कि इस प्राचीन तर्कशास्त्र का आज की मॉडर्न दुनिया में क्या काम है। ये ऐतिहासिक डिबेट अपनी जगह है, लेकिन मजे की बात यह है कि महर्षि गौतम का बनाया हुआ ये ढांचा आज भी उतना ही रेलेवेंट है। सच कहूं तो दुनिया भर के टीचर्स हर दिन अनजाने में इसी न्याय के ढांचे का इस्तेमाल करते हैं। कैसी? जब क्लास में कोई साइंस एक्सपेरिमेंट होता है तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण यानी ऑब्जर्वेशन है। जब बच्चों को रीजनिंग के सवाल सॉल्व करने को दिए जाते हैं तो वो अनुमान है। जब कोई टीचर किसी मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए रियल लाइफ के उदाहरण या उपमाएं देता है तो वो उपमान है। और जब कोई प्रोफेसर लेक्चर देते हैं और स्टूडेंट्स उनकी बात सुनकर सीखते हैं तो वो सीधा सीधा शब्द प्रमाण यानी वर्बल टेस्टिमनी है। और बात सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है। अगर आप मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च को देखेंगे तो वो भी पूरी तरह इन्हीं प्राचीन सिद्धांतों पर टिकी है। आप कोई रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन, जो कि प्रत्यक्ष है। फिर आप डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, ये आपका अनुमान है। फिर आप एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, ये उपमान है। और आखिर में जब आप पुराने रिसर्च पेपर्स का लिटरेचर रिव्यू करते हैं, यानी पहले के एक्सपर्ट्स की बातों का हवाला देते हैं, तो वो आपका शब्द प्रमाण है। ये हमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे ये 4 प्राचीन स्तंभ आज भी हर फॉर्मल रिसर्च का सबसे मजबूत आधार बने हुए हैं। तो चलिए अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, संस्कृत शब्दावली यानी एक क्विक स्टडी गाइड। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से मास्टर करने के लिए इन संस्कृत टर्म्स को याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इन्हें समझ गए तो समझ लीजिए भारतीय ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी की चाबी आपके हाथ लग गई। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रमा का मतलब है वैलिड नॉलेज या एकदम सही ज्ञान। प्रमाण है उस ज्ञान तक पहुंचने का साधन। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट परसेप्शन, अपनी आंखों से देखना। अनुमान मतलब लॉजिक के बेसिस पर इन्फ्रेंस निकालना। उपमान का मतलब है सिमिलैरिटी या चीजों के बीच तुलना करना। और शब्द का मतलब है किसी भरोसेमंद सोर्स की मौखिक गवाही। बस ये 6 शब्द इस पूरे प्राचीन तर्कशास्त्र की आत्मा हैं। और अब इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज के इस डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में जहां हमारे चारों तरफ इंफॉर्मेशन की बाढ़ आई हुई है, हम ज्ञान पाने के लिए सबसे ज्यादा किस प्रमाण पर डिपेंड कर रहे हैं? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या वो तरीका वाकई हमें एक सही प्रामाणिक ज्ञान यानी एक वैलिड प्रमा की तरफ ले जा रहा है? अगली बार जब भी कोई नई जानकारी आपके सामने आए तो उसे न्याय दर्शन के इन 4 प्राचीन स्तंभों की कसौटी पर जरूर तौल कर देखिएगा। आज